Okay. Cashier state. इसमें दो पार्ट्स हैं प्रॉपर। मैक्सिमम न्यूमेरिकल पार्ट जो है आइडियल गैस से आता है, follows PV equal to nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। ध्यान रखना अब तक पता लग गया होगा गैस कांस्टेंट की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू डिपेंड करता है प्रेशर वॉल्यूम क्या ले रहे हैं, वॉल्यूम प्रेशर जूल्स कैलोरी ध्यान रखना, ठीक है। मेनली सारा काम यही चालू होता है PV इक्वल टू nRT, इसी से फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आइडियल गैस। अगर किसी की आवाज है तो बाहर निकाल दो क्लास से, ठीक है। पढ़ाई से सुनने की समझ में आता है, रिवीजन होती है सीरियस लाइफ से, क्लियर है। किसी की आवाज है बोलते हो उसको बाहर निकाल दो क्लास में। और सुनो भाई, अगर यहाँ के बैठे हो काम कर रहे हो रिवीजन एक्स्ट्रा क्लास में आ रहे हो तो घर जाके भी उस पर क्वेश्चन होने चाहिए। अगर नहीं कर रहे हो ना तो यहाँ से उठो निकलो, क्लियर है एवरीवन। देखिए काम दिखना चाहिए, ये ना हो कि सर क्वेश्चन नहीं किया तो समय तो भूल के दोबारा पढ़ा, एक बार करवाऊंगा सही से करवा रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है सबको, ऑलराइट। फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आइडियल गैस, अगर स्टेट 1 है और स्टेट 2 है तो ऑब्वियसली बात है N1 इक्वल टू N2 आ जाएगा, तो P1 V1 by T1 इक्वल टू P2 V2 by T2। मेनली इसी इक्वेशन से सारे काम हो रहे हो, जितने भी लॉ लगवाए गए हैं, आइसोथर्म, बॉयल्स लॉ, ठीक है, आइसो बार चार्ल्स लॉ, और लास्ट में ये लुसाक्स लॉ, आइसोकोर। इसी पूरे जो मैं जवाब बनाए यहाँ पे सारा काम इसी से होगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस करेंगे सबके सब इसके बेसिस पे ही, क्लियर है।
क्लियर है? ओके, पहला क्वेश्चन लिखो। By taking two J tubes, capital J. By taking two J tubes, J shape के एक ट्यूब है, at constant temperature. By taking two J tubes at constant temperature. ठीक है? What is the difference in level? What is the difference in levels of mercury in the second column? What is the difference in levels of mercury in the two columns? 1 ATM is 760 mmHg. 1 ATM is 760 mmHg. Clear? करो. Seven 760 mmHg. आया? 70 सेंटीमीटर. सबसे पहले तो इनके प्रेशर निकालो. इसका प्रेशर जो होगा P1 वो 1 ATM ही होगा, यानी कि 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, राइट? 760 mm 76 सेंटीमीटर हो जाता है, राइट? यस और नो? कैसे पता है? मैंने बताया था, अगर याद हो इसको आधे में डिवाइड कर दो, इस तरफ का पूरा प्रेशर इस तरफ के पूरे प्रेशर के बराबर होगा, तभी मर्क्यूरी खटके रहेगा, नहीं तो वो हिलता रहेगा, राइट? तो यहाँ तक तो सेम सॉल्वेंट ही, सेम ही लिक्विड है, यहाँ तक तो प्रेशर सेम ही होना है. काट दो उसे. बचा क्या यहाँ पे? गैस का प्रेशर
और यहाँ पे एटमॉस्फेयर, तो गैस का प्रेशर एटमॉस्फेयर के बराबर आ रहा है, ये सब राइट, यहाँ तक क्लियर है। अब सुनो आगे, तो P1 हमारे पास है 76 सेंटीमीटर Hg और वॉल्यूम तो देके रखा है क्वेश्चन ने कितना 2.4 ml, यहाँ तक क्लियर है। ओके अगले में देखते हैं, यहाँ तक सेम ही रहेगा जो बताया था तुम लोग को मैंने। यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस आएगा P2, प्रेशर ऑफ गैस P2 आ जाएगा, ठीक है। वो ठीक है, वो टाइम ठीक है। आ जाओ चुपचाप बैठना, बस मुंह से आवाज निकल जाता, ध्यान रखो। यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से जगह देना भाई, क्विक है। प्रेशर 2 ऑफ गैस, इतना काम तो हो चुका है। इसके अलावा इधर पे कितनी हाइट एक्स्ट्रा है, लिक्विड कॉलम का प्रेशर लग रहा होगा। अब अगर पता हो लिक्विड कॉलम का प्रेशर इक्वल टू होता है रो जी एच, रो कांस्टेंट है डेंसिटी, जी कांस्टेंट ऑफ प्रेशर प्रोपोर्शनल टू एच होता है, तो हाइट ऑफ मर्क्यूरी के टर्म्स में भी हम प्रेशर मेजर कर सकते हैं, जो चीज कांस्टेंट उसे मेजर करना पड़ेगा। जब मैं प्रेशर यहाँ पे एटीएम में ले रहा हूँ, सॉरी सेंटीमीटर में ले रहा हूँ, तो जो हाइट होगी वही मेरे प्रेशर के बराबर हो जाएगी। अगर प्रेशर में एटीएम में लूंगा तो रो से मल्टीप्लाई करूंगा, जी से मल्टीप्लाई करूंगा, पास्कल में आएगा, डिवाइड बाय 1.10132 करूंगा, तब आएगा एटीएम। लंबा काम तो करना नहीं है। जब हमारे पास इजी ऑप्शन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, सीधे हाइट मेजर करने काम हो जाएगा, तो जबर से लंबा काम कोई जरूरत नहीं है। तो P2 कितना हो जाएगा, P2 हो जाएगा H प्लस 1 ATM, 1 ATM मतलब 76 सेंटीमीटर, और V2 कितना है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट क्वेश्चन ने खुद बोला, तो इसी इक्वेशन को अगर उठाओगे T कट जाएगा, बचेगा P1 V1 V2 V2, वैल्यूज पुट करो कितना आ जाएगा 76 into 2.4 equal to 76 plus H into 1.2, सॉल्व करो। कंपैरिजन समय ध्यान रखना दोनों तरफ की यूनिट सेम होनी चाहिए, चाहे कोई भी यूनिट हो, यूनिट कटनी चाहिए। ये ना एक तरफ लीटर ले लिया एक तरफ ml ले लिया, ये गलती प्रूव करते हैं। क्लियर है एवरीवन। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 आ जाएगा, 76 में 2 माइनस 76 H इक्वल टू 76 सेंटीमीटर। क्लियर है। उससे ज्यादा बेटर, उससे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लियर है कि ट्यूब्स का इस्तेमाल करना कैसे। दोनों तरफ का प्रेशर कांस्टेंट है, इस तरफ का टोटल प्रेशर उस तरफ से इक्वल कर दो और प्रेशर की यूनिट रखो सेंटीमीटर एच। क्लियर है। एक और क्वेश्चन ट्यूब पे दे रहा हूं मैं, ध्यान रखना, और हमेशा ये ध्यान रखना कि डाउनवर्ड प्रेशर ही कंसिडर करना है, साइडवेज प्रेशर जो होता है वो सिर्फ गैस का और एटमॉस्फेयर का ही होता है। क्लियर है एवरीवन। ठीक है, एक और लिखो, एक और लिखो, a column of mercury, a column of mercury of 10 centimeter in length, a column of mercury 10 centimeter in length is contained in the middle of, is contained in the middle of, पार्ट्स में बढ़ तो नहीं गए, is contained in the middle of a narrow, is contained in the middle of a narrow 1 meter long tube, a column of mercury, ठीक है,
10 centimeter in length is contained in the middle of a narrow 1 meter long tube which is closed at both ends. Closed at both ends. Kept horizontal. Kept horizontal. ठीक है? Both halves of the tube contain air at a pressure. Both halves of the tube contained air at a pressure 76 centimeter of mercury. Air at a pressure 76 centimeter of mercury. By what distance will the column of mercury be displaced if the tube is held vertical? By what distance of mercury will be displaced, column of mercury be displaced if the tube is held vertical? Clear है? पहले हॉरिजॉन्टल रखा था, उसको वर्टिकल कर दिया, तो ये जो 10 सेंटीमीटर का क्या बोलते हैं, लेंथ है, ये कितना मीटर नीचे हो जाएगा ये निकाल. क्लियर है एवरीवन? करो. आ गया 3 मीटर. हाँ सर 3 मीटर है, इसमें दिया होगा, मैंने तुम्हें कैलकुलेट. हाँ 3 सेंटीमीटर बोलो, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर आंसर. चेक कर लेते हैं. वर्टिकल कॉलम, सॉरी हॉरिजॉन्टल कॉलम, दस सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर यहाँ, 45 सेंटीमीटर यहाँ. एरिया ऑफ क्रॉसिंग कांस्टेंट. यहाँ प्रेशर 76 सेंटीमीटर है जी, यहाँ प्रेशर 76 सेंटीमीटर है. ठीक. अब इसी को वर्टिकल रख दिया गया है, टेम्परेचर कांस्टेंट रख के वर्टिकल रख दिया गया, वैसे कांस्टेंट ही होगा ग्लास के अंदर. सही है. अब सुनो ध्यान से, ये कॉलम लेंथ जो हो जाएगी, ये हो जाएगी 45 प्लस x, और ये कॉलम लेंथ हो जाएगी 45 माइनस x. ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि मर्क्यूरी नीचे जाएगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि यहाँ इसका प्रेशर नीचे लग रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा. इसका mg कंपोनेंट यहाँ लग रहा था,
अभी इसका mg कंपोनेंट कहाँ लग रहा है? तो अगर ऊपर वाली गैस का नया प्रेशर P डैश और इस वाले का होगा P डैश प्लस इसका 10 सेंटीमीटर, सबसे नीचे वाली चीज के ऊपर ऊपर जितनी भी चीजें होती है उन सबका भार लगता है, तो इसका प्रेशर हो जाएगा 10 प्लस P डैश। क्लियर है? क्यों? ओके, सो इसके बाद सुना ध्यान से, इस साइड को इससे मिला लेते हैं, इस साइड को तो लेफ्ट वाला साइड जो है वो हो जाएगा 76 इंटू 45 इक्वल टू P डैश इंटू 45 प्लस एक्स, और दूसरा वाला एक हो जाएगा 76 इंटू 45 इक्वल टू P डैश प्लस 10 इंटू 45 माइनस एक्स। यहां तक हो गया। अब एक काम करो, बस इसको यहाँ पे डिस्प्लेस कर दो, सॉरी रिप्लेस कर दो, 76 इंटू 45 इक्वल टू P डैश कितना हो जाएगा 76 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 45 प्लस एक्स प्लस 10 भी है प्लस 10 इंटू 45 माइनस एक्स, क्वाड्रेटिक बनेगी फॉर वेरी ऑब्वियस रीजन। तुम उसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, तुम उसे अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फाइनली आंसर लिखा हुआ है x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन नहीं पढ़ने वाले कुछ नहीं, क्वाड्रेटिक बनेगी सीधी इसकी एक्चुअली, ठीक है। अगर कार्ड भी दिया है इसको तब भी ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, ठीक है। इक्वेशन कैसे बनाई प्रेशर लेके, क्लियर है एवरीवन? श्योर? क्या हुआ, ठीक है? तूने भी क्या मिस कर गया? गुड। सर आपने पिछले क्वेश्चन में वो साइड बेस वाला कैसे, ये गैस यहाँ प्रेशर लगा रही है, यहाँ प्रेशर लगा रही है इधर और इधर, ये गैस यहाँ प्रेशर लगा रही है इधर और इधर, राइट। तो इसका प्रेशर इक्वल टू इसका प्रेशर। लिक्विड जो होता है उसका प्रेशर डाउनवर्ड ही लगता है साइडवेज में, तो जब एटमॉस्फेयर का और गैस का प्रेशर हर डायरेक्शन में लेना, लिक्विड का प्रेशर सिर्फ कहाँ आएगा? डाउनवर्ड। एग्जांपल देकर बताता हूँ, एग्जांपल है सिंपल सा, ठीक है। फिजिक्स में होने चाहिए थे क्लास टीचर, अनफॉर्चुनेटली छोड़, जान दो क्या करें, हम उससे की बात करके और भरोसे दिलाएंगे, ठीक है। ओके, अब मान लो यहाँ पे एक गैस है, यहाँ पे एक गैस है, ठीक है, गैस ए गैस बी, और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो देकर रखा है वो देकर रखा है 75 सेंटीमीटर एच। अभी समझना ध्यान से, ये लिक्विड कॉलम का जो प्रेशर है ये सिर्फ डाउनवर्ड जाएगा, लिक्विड का प्रेशर डाउनवर्ड जाएगा। जो गैस ट्रैप्ड है उसका इक्वल प्रेशर ऑल डायरेक्शन में जाएगा, राइट? करेक्ट। तो बेसिकली अगर ध्यान से देखा जाए तो इतना जो पार्ट है, इतना पार्ट जो है ये तो पूरे सिस्टम से इंडिपेंडेंट ही हो गया, बीच में गैस आ गई, एक गैस ऊपर दबा रही है, एक गैस नीचे से, और मर्क्यूरी को होल्ड कर रखा हुआ है। तो एक इक्वेशन क्या बन जाएगी? प्रेशर ऑफ गैस ए प्लस 10 इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस बी। अब इसका एक प्रेशर यहां भी लग रहा है, इतने कॉलम का प्रेशर नीचे लग रहा है, और बाहर से लग रहा है एटमॉस्फेयर का, तो इतना पार्ट एटमॉस्फेयर को संभाले हुए, करेक्ट। दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? तो पीबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पीए की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
लिक्विड का प्रेशर डाउनवर्ड, गैस का हर डायरेक्शन। अब गैस का साइड प्रेशर क्यों नहीं लिया मैंने, कोई मूवमेंट ही नहीं है उसमें, मूवमेंट कहां से हो रही है, मर्क्यू धक्का मारता, तो जो प्रेशर काम आ रहा है वही लूंगा ना मैं। गैस exerts equal and opposite pressure in all directions. Liquid and solid can exert pressure only in downward direction. Clear? नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, अरे नहीं होता भाई, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। अगर ऐसा हो रहा होता तो भाई जो पानी ग्लास में रख रहे हो, ठीक है, और जितना बड़ा कॉलम बनाए जा रहे हो वो ग्लास के बाहर निकल जाता है, ग्लास का सरफेस एरिया भी है और ज्यादा कांटेक्ट भी है मास का। ये तो मिसकंसेप्शन है, लिक्विड का प्रेशर जो उसको होल्ड करता है वो सिर्फ डाउनवर्ड ही हो, इसलिए हमेशा बेस फॉर्म बनाया जाता है। पता कैसे है, हाइड्रोस्टैटिक एक्सपेरिमेंट, हर टाइप के भांडे लिए गए, हर टाइप के, कोई ट्रेपीजियम, कोई सिंपल, कोई सर्कुलर, हर टाइप का लिया गया, सबका सरफेस एरिया सेम रखा, ठीक है, सबका सरफेस एरिया सेम रखा और उसको कनेक्ट किया हाइड्रोस्टैटिक गॉन्स, एक एक ने प्रेशर सेम लिया, मतलब जो mg कंपोनेंट है गैस जो लिक्विड का डाउनवर्ड जा रहा है वो ही प्रेशर एक्सर्ट करता है। अगर साइडवेज प्रेशर भी हो भी रहा होगा, हो सकता है कि हो रहा होगा इनसिग्निफिकेंट, साइडवेज प्रेशर से कोई मतलब ही नहीं है। जैसे यहाँ देखो ना, इज इट अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम बिटवीन टू गैसेस, नहीं कर रहा, क्योंकि इसका मेजर प्रेशर किस तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड्स, ठीक है। जिसने भी विद फिजिक्स या केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बोल दिया कि साइडवेज प्रेशर भी है, पहली बात तो ये तभी पॉसिबल है जब लिक्विड बैलेंस्ड ना हो, एक तरफ छेद कर दो वेसल में, एक तरफ मत करो, फिर लगता है, क्योंकि एक तरफ से लिक्विड फ्री हो गया है और एक तरफ से बंधा हो गया। अभी क्लियर है सबको? यहाँ पे देखो दोनों तरफ से बंदेज है, तो जितना प्रेशर यहाँ उतना यहाँ, नेट इफेक्ट, प्रेशर कहाँ लग रहा है इसका, राइट, ग्रेविटी इसको सपोर्ट कर रही है, इसको नहीं, हर पार्टिकल को ग्रेविटी कहाँ सपोर्ट कर रही है, नीचे की तरफ, ऊपर तरफ नहीं कर रही है। क्लियर एवरीवन? चलो, लिक्विड कॉलम के क्वेश्चन फिजिक्स में तो आते हैं, मर्क्यूरी कॉलम्स के, लगता उसमें यही है P1 V1 इक्वल टू P2 और दूसरा दोनों तरफ का प्रेशर टोटल करके बराबर रख दो, काम। एडवांस में क्वेश्चन आया 2020 में फिजिक्स में, हाँ क्या छोड़ यार, वो जरूरत नहीं पड़ी, केमिस्ट्री का काम करा, ठीक है। दूसरे काम कैसे करेंगे, जब मैं दूसरा काम आना छोड़ूंगा, दूसरे काम तभी करेंगे जब मैं दूसरा काम आना छोड़ूंगा, बहुत ये संदर्भ करने को, ठीक है। लेट एवरीवन फेंड फॉर देमसेल्व्स, तभी कुछ हो पाएगा। You either die a hero or live long enough to see yourself developing into a villain. I prefer the next. ठीक है, लिखो, an iron cylinder contains helium. An iron cylinder contains helium at a pressure of 250 kilopascal. kilopascal at 300 Kelvin. कुछ गड़बड़ लग रही है, चलो ठीक हो जाएगा। At 250 kilopascal at 300 Kelvin, ठीक है। The cylinder can withstand a pressure of 1050 Kelvin. ओहो, रुक जाओ। The cylinder can withstand a pressure of 105 kilopascal. के अलग लिखा है, पास्कल लिखा हुआ है, अजीब बेवकूफ लोग। 50
किलो पास्कल, वही वो भी किलो पास्कल में है ना, 250 भी। छोटा की होता है किलो का कैपिटल के लिखा हुआ बेवकूफ। हाँ 1050 किलो पास्कल, ठीक है। द रूम इन विच द सिलेंडर इज प्लेस्ड, the room in which the cylinder is placed catches fire, catches fire if the melting point of cylinder material, if the melting point of cylinder material is 1800 Kelvin, if the melting point of cylinder material is 1800 Kelvin, predict पिघलेगा या फटेगा, predict melts और bursts, ठीक है। predict करो मेल्ट होगा या बर्स्ट होगा। करो फटेगा 300 into 5 आ रहा है शायद, नियरली 5 नहीं into 4 आ रहा है, 300 into 4 भी नियरली ले रहे हो तो टेम्परेचर 1200 ही होगा, 1200 ही होगा और 1200 1800 तक कम है तो फट जाएगा फटेगा। प्रेशर लेके तो करना है, प्रेशर लेके तो करना है। इधर देखो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, फटने की बात तो मतलब एक्सपैंड नहीं हो रहा हो, सिंपल सी बात है। अगर वही एक्सपैंड हो तो फटेगी क्यों? व्हाटएवर 250 अपॉन 300 इक्वल टू 1050 अपॉन x, x की वैल्यू आ रही है लगभग 1260 केल्विन, जो कि लेस देन 1800 केल्विन है। तो मेल्ट ही नहीं होगा, बर्स्ट होगा। क्लियर है? ओके, ध्यान रखना चीज का। ओह बहुत से लोग कंपोनेंट नहीं किए, एक और ट्यूब वाला क्वेश्चन एंड में करवाऊंगा मैं, तब तक जरा एक और पीवीएन आर्टिकल बताता हूं मैं। हाँ ये रहा, कम टेम्परेचर पे मैक्सिमम प्रेशर आ गया, अब क्या होगा? ऐसे होता है ना, पता नहीं, मेरा तो होते हुए देखा है मैंने। साइकिल के पंप वाला कंप्रेसर नहीं होता, फट गया था, आदमी यहाँ पड़ा हुआ था, उसकी टांग वहां, पता नहीं क्या, कुछ भी सेफ नहीं दुनिया में। तुम लोग हमारे कोचिंग का आईटी एस्पिरेंट्स, शक होता है। तू चुप है, तू चुप बैठ, ठीक है। देखो, assume that when you press the piston of a bicycle pump, assume that when you press the piston of a bicycle pump, assume that when you press the piston of a bicycle pump, the volume inside the pump, तेज लिखने यार डाल लो, दूसरा बोर्ड रिटर्न होने वाला है, पता है ना। The volume inside the pump is decreased about from 100 centimeter cube to 20 centimeter cube to 20 centimeter cube before the air flows into the tire,
बिफोर द एयर फ्लोज इनटू द टायर। ठीक है, सपोज द कंप्रेशन इज आइसोथर्मल, सपोज द कंप्रेशन इज आइसोथर्मल, सपोज पता है क्यों लिखा हुआ है? एयर का एस्केप और एयर का कहते हैं मतलब विड्रॉल, एडियाबैटिक होता है। जैसे टायर पे हवा डालो, टायर गर्म हो जाता है और फटता है तो ठंडा हो जाता है। हाँ, पंप तो होगा ही, पंप पे तो अंदर मैकेनिकल एनर्जी लगी रही है। अब कुछ मूव होगा तो हीटिंग तो होगी ना, वो तो मैकेनिकल हीटिंग है। ये गैस के एस्केप होने से, कभी भी किसी गैस को कंप्रेस करो, जूल थॉमसन इफेक्ट, हीटिंग ही होगी, इसलिए बोला हुआ है थर्मल। सपोज लैपलेस ने हर जगह करेक्शन करवाया है, इवन स्पीड ऑफ साउंड इन गैस में भी, उसमें भी गामा उसने मल्टीप्लाई करवाया है, याद है ना? न्यूटन तो खैर खुफिया आदमी था, छोड़ो उसको। पेड़ की जगह पर अपनी सेब की जगह पर पेड़ गिर गया होता ना, आज कम से कम साइंस इजी होती। जो तो मेडिकेशन ले रहा है अपने ट्रीटमेंट के लिए, कुछ है उसमें? मैं दूर से पूछता हूँ, उधर कर पगला गया है, पता नहीं क्या खा लिया इसने। सपोज द कंप्रेशन थर्मल, एस्टिमेट द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस, estimate the final pressure of the compressed air, sorry, of the compressed air, pressure of the compressed air in the pump given it is initially in equilibrium with the atmosphere, given initially it is in the 580, it is in equilibrium with the, यही तो प्रॉब्लम है, क्लास में ऐसे किया होगा क्वेश्चन और वहां पे 4 सेंटेंस लिखे आ जाते हैं इंग्लिश के, ये तो प्रॉब्लम है। अभी तो रिवीजन क्लास में जैसा है वैसा करवा रहा हूँ। इडियट्स, 5 एटीएम होगा ना, P1 by T1 V2 सॉरी P1 V1 इक्वल टू P2 V2, सीधे लगाओ। एटमॉस्फेयर से इक्विलिब्रियम मतलब 1 एटीएम। ओके, एक और लिखो, टू क्लोज्ड वेसल्स A and B of equal volume, प्रीवियस ईयर का है तो मतलब तुमने किया होगा, बट तो कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, टू क्लोज्ड वेसल्स A and B of equal volume contain air at pressure P1 and temperature T1, contain air at pressure P1 and temperature T1, ठीक है, connected to each other through a narrow tube, connected to each other through a narrow tube, if the temperature of vessel A, if the temperature of vessel A is now maintained at T1, if the temperature of vessel A is now maintained at T1 and the other is heated to T2, and the other is heated to T2, what will be the final pressure? What will be the final pressure? ठीक है, what will be the final pressure? करो, भी करवाना है ट्यूब वाला क्वेश्चन है। क्या
सेम क्या है 2p1 t2 about t1 plus t2 2p1 t2 about t1 plus t2 ऑप्शन भी नहीं उधर सही हो क्योंकि पीएससी की किताब है ना गलतियां होती हैं p1 into t1 plus t2 upon 2t तू तो नहीं आ रहा तथा जीरो तू तो आई नहीं वॉल्यूम सेम है ना p1 t1 plus t2 सबसे पहले सिचुएशन देखो अच्छा एक तो वेसल ए है एक वेसल बी है यहां भी P1 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए RT1 इधर P1B NB R P1 ये क्या है बिफोर है ये बिफोर है ठीक है आफ्टर में ऑब्वियसली बात है नया प्रेशर पता नहीं मुझे वॉल्यूम तो भी रहेगा एक्सपैंड नहीं हो रहा नए मोल्स नहीं पता ठीक है आर वही रहेगा ये जो T1 है मेंटेन्ड है नया प्रेशर इसका भी नहीं पता वॉल्यूम V है नए मोल्स बिल्कुल नहीं पता और RT है एक बात तो क्लियर है OT2 एक बात तो क्लियर है Na plus Nb इक्वल टू क्योंकि गैस इधर से उधर हुई है भागी नहीं है अब वैल्यूज पुट कर दो बस टू आ रहा है एक टू आ रहा है P1 के सामने यही है हर तरह सही था हाँ किस तरह सही T2 आ T1 कट जाएगा 2 P1 T2 T1 प्लस एक भी ऑप्शन में देखने रहता है ये गलतियां भी होती हैं ठीक है ओके एक और लिखो a thin tube of uniform cross section is sealed at both ends. A thin tube of uniform cross section is sealed at both ends and kept horizontal ठीक है the middle 5 centimeter contains mercury and the two equal ends contain air at same pressure P0 and the two equal ends contain air at same pressure P0. When the tube is held at an angle 60 degree
where the tube is held at an angle 60 degree with the vertical. 60 degree with the vertical. The length of air column above and below. The length of air column above and below. The mercury is length of air column above and below. The mercury is 46 and 44.5 centimeter respectively. 44.5 Centimeter respectively. 46 before and 45.5 centimeter respectively. 44.5 with the 44.5 centimeter respectively. Calculate the P naught value in centimeter of Hg. Pressure basically gas ka P naught. Calculate the pressure P naught in centimeter Hg considering isothermal conditions. Considering isothermal conditions. बिना डायग्राम बनाए मत करना, ज्यादा प्रो मत बनना, ठीक है? हाँ क्या क्या लिख दिया होगा कौन सी रहती है when tube is held at an angle of 60 degree with the vertical, the length of air column above and below अच्छा ओके ओके above and below बोलते ना ये चक्कर देखो above and below the mercury is 46 and 30 getting लगभग आपका भी चल रहा है आप ही चल रहा है नो करो ना मैं तो बस प्रिपेयर कर रहा हूं मुझे क्लास लीव भी करना 5 मिनट में आज ही है ना कन्वर्ट सही करना सेंटीमीटर सेंटीमीटर ठीक है वर्टिकल 60 डिग्री है क्या करते हैं चेक अबव का कितना है अबव का यार डेटा में गलती मत करना ये तो पूरा करने के बाद ना सही है ओके इसका प्रेशर P डैश मान लेते हैं तो देखिए रखा है P0 ठीक है और इसका प्रेशर हो जाएगा P डैश प्लस वर्टिकल हाइट अब सुनो ये स्लैंट हाइट है ट्रायंगल बनाओ स्लैंट हाइट 5 है ये एंगल 60 है वर्टिकल हाइट क्या हो जाएगी बताओ जल्दी बता दो वर्मा सर को कितना 2.5 आ नहीं रहा भाई हाँ
रुक जाओ ना, 2.5 ही है। श्योर हो? तुम्हारा भरोसा कर रहा हूँ। हाँ तुम्हारा भरोसा कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ मैं, कंपोनेंट करना तुम्हारा भरोसा कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, इसका प्रेशर क्या हो जाएगा फिर, P डैश प्लस। ओके, अब सुनो, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 प्लस 46 प्लस 44.5 कितना हो गया, 95.5 में से 5 तो ये खा गया, कितना हो गया ये, और ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, P0 into 45.25 equal to P dash into 46, P0 into 45.25 P dash plus into वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, रोते रहो, ठीक है, क्लियर है। P0 की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके, श्योर है। कैसे किया, लगी रहा 70, ओके, कैलकुलेटर से किया ना, वेरी गुड, ओके ठीक, क्लियर है। फिर मर्क्यूरी ट्यूब पे क्वेश्चंस करके सर से डाउट ले लेना, फ्लूइड्स वाले, हाँ सही है, ठीक है, मर्क्यूरी ट्यूब कर लेना और सर से डाउट ले लेना, और पीवीएनआरटी है क्वेश्चन मुझसे, कैलकुलेशन खुद करोगे, हम सिर्फ बताएंगे करना कैसे, क्लियर है सर आपको भी, ठीक। ये कौन आ गया।